अस्सलाम वालेकुम जी, प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जनाब। आजकल तो बस एक तो गर्मी ज़ोर पकड़ी है, छुट्टियों में मज़े भी हो रहे हैं। बच्चों को तो गर्मी का कोई इतना मसला नहीं है, आम आगे मिल्क शेक पिए जा रहे हैं और छुट्टियां मनाई जा रही हैं। कुछ बच्चे पहाड़ी इलाकों में भी चले गए हैं, मरी और नथिया गली, और कुछ लोग मुल्क से बाहर चले गए हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो अपने ही शहर में स्विमिंग पूल, तालाब, जो उनको जगह मिलती है वहाँ ठंडी ठंडी जगहों पे जाते हैं। तो खूब मज़े तो हो रहे हैं, वो तो मुझे पता है। और बाकी जो मैं अपने बच्चों से हमेशा पूछती रहती हूँ कि भाई तैयार हो गए हो, दांत साफ कर लिए हैं, नाखून साफ हैं जी। ये तो अब मेरे बच्चों को पक्का पता हो गया, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चा जो है ना वो ऐसे काम अब नहीं कर रहा। ठीक है ना, सब अपने दांत साफ करते हैं, मुंह हाथ धोने का ख्याल रखते हैं, साफ कपड़े, हर चीज़, और कमरे की सफाई, बिल्कुल कमरे की सफाई भी करते हैं। तो ये तो जनाब आपको सिर्फ याद कराने के लिए मैं कहती हूँ, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि आपकी अम्मी मुझे फ़ोन करके शिकायत लगाएं। ठीक है ना, तो आप तो मेरे दोस्त हो ना, तो दोस्त की शिकायत नहीं सुन सकती मैं। ठीक हो गया। अच्छा, आज थोड़ी सी आपको मैंने बताना था कि हमारे जो ट्रेन में आ रहे हैं बच्चे, उनमें अभी एक डब्बा बाकी है, लेकिन उससे पहले ईद जो है वो ज़ोर पकड़ रही है। तो मैंने कहा कि भाई ईद होनी बहुत ज़रूरी है, और ईद के लिए हम सब तैयारी कर लें तो अच्छा है। तो अम्मियाँ भी अब बिज़ी हो गई हैं, मुझे पता है। वो बच्चों के कपड़े बना रही हैं और अपने कपड़े बना रही हैं, और प्लानिंग कर रही हैं ना कि किधर खाना खाया जाए और घर में किसकी दावत की जाए। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वैसे भी ये जो ईद आ रही है, इसमें खाने शाने का सामान कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको ईद का बताऊं, तो मैं आपको थोड़े से एक दो लफ्ज़ बताने थे। मैंने कहा पक्का ही ना फन में ही रह जाओ और भूल भाल जाओ शुरू वाले लफ्ज़। ठीक है, तो वो ज़रा हम थोड़ा सा छोटा सा काम कर लें, फिर हम ईद की बात करेंगे और फिर उसके बाद छुट्टी करेंगे। ठीक है, चलो जनाब। तो क्या हो रहा है जनाब, ये देखिए, ये याद करना है बाप ने, ये क्या था, कौन थी ये, सबको पता है। आपा जान और जा अंकल तो फेवरेट है ना। तो ये आ और जा को कोई इनकी शक्ल छोटी बड़ी नहीं की है, जैसी शक्ल थी उसी शक्ल में हमने आज एक लफ्ज बना दिया है। और आज क्या होता है, जैसे आज जिसको आप कहते हैं टुडे, आज हम शादी पे जा रहे हैं, आज हम पिकनिक पे जा रहे हैं। ठीक है, आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, ये हो गया आज। और देखो, इसको हमने ना छोटी शक्ल बनाई ना कुछ, और लफ्ज बन गया। इसी तरह अब ये बच्चों को याद होना चाहिए। डड्डू भाइयों में था, मैंने हिंट करा दिया, इजी पीजी कर दिया इसको। दाल भाईजान, दाल द कहता है, आपा दा, दा और फिर दादा जान ग्रैंडफादर को बोलते हैं। तो ये भी बच्चों को आता है कि नहीं आता? आता है, सब ने बताया है जी हाँ, ये है दादा। और उसके बाद फिर हमारी, बिल्कुल बोलो, आपा जान, और साथ में पतंग वाले पे भाईजान। तो इनकी भी कोई हमने शक्ल नहीं चेंज की। और ये देखो, ये क्या बन गया, आप सब बैठे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सब आज पिकनिक पे जा रहे हैं, आप सब खेल रहे हैं। आप लफ्ज़ हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद ये तो उससे भी आसान है, बे भाईजान सबको पता है, और आपा सबको पता है। तो अब क्या करना है, ये भी लफ्ज़ बहुत हम इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने खाना खाना है, अब मैंने स्कूल जाना है, अब मैंने पानी पीना है, अब मैंने सैर करने जाना है। तो अब बहुत हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखो कितने आसान लफ्ज़ हैं। और आपने अपनी
प्यारी फैमिली को दोबारा से थोड़ा सा मिल भी लिया है। और अब बस से मुझे याद आ गया कि आ रही है बकरा ईद। जी हाँ, बकरा ईद इसको कहते हैं, जो ये ईद आ रही है, और ईद उल अज़हा कहते हैं, और इसको बड़ी ईद भी कहते हैं। आप बच्चे पूछेंगे भाई इतने नाम हो गए। हाँ, तो आपने जो पहले ईद मनाई थी, ईद उल फितर था उसका नाम, छोटी ईद, मीठी ईद, सब उसको ऐसे कहते हैं। तो ईद का वही तरीका है। ईद वाले दिन सब बच्चे उठेंगे, सारों को सलाम करेंगे, तैयार होंगे अच्छे कपड़े पहन के, नहाएं धोएंगे, खुशबुएं लगाएंगे और सब नमाज पढ़ने जाएंगे। नमाज पढ़ने के बाद सब ईद मुबारक करेंगे, सबको गले मिलेंगे और ईद मुबारक होएगी। और उसके बाद ये इस ईद पे छोटे बड़े जानवर जो होते हैं उनका गोश्त मिलता है और उसको फिर सब पार्टी करते हैं घरों में। और असल में जो लोगों को ये वाला खाना नहीं मिलता ना ज़्यादा, उनके लिए सेव कर लेते हैं, इस खाने को महफूज करके रख लेते हैं। और फिर बड़े बड़े जो होते हैं ना मुल्क, वहाँ बड़े बड़े फ्रीज़र भी बनाए हुए हैं और उसमें वो पैकेट बना रख लेते हैं। और फिर जहाँ बेचारों को खाना नहीं मिलता ना, फिर सारा साल उनको हम ये खाना देते रहते हैं। तो अच्छी बात है ना, सबको अच्छा खाना मिल जाता है, सबको अच्छा खाना खाने का शौक़ तो होता है ना। लेकिन अल्लाह मियां ने कहा है कि ठीक है, आप थोड़ा सा खाना अपनी फैमिली के लिए भी रख लिया करें। तो फिर फैमिली भी उस दिन खाना बनाती है, फैमिली घरों में अपनी सारे ख़ानदान को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर जनाब सब दावतें खाते हैं, बारबेक्यू लगता है, कबाब बनते हैं, है ना जी, और बिरयानियाँ पकती हैं, पुलाव पकते हैं और सब खाते हैं। तो ये अच्छा फ़न हो जाता है। इसके अलावा इसका हमारे जो हज़रत इब्राहीम थे ना, उनके साथ भी इसका ताल्लुक़ है, ठीक है। और उनकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, ज़रा लंबी कहानी है। और फिर ये है कि ये उनकी सुन्नत भी है। हज़रत इब्राहीम जो हैं वो बहुत सारे नबियों के फादर, ग्रैंडफादर थे, और बहुत सारे हमारे जो दूसरे भाई हैं ना, उनके भी वो नबी हैं, ठीक है। और इस तरह ये सुन्नत भी पूरी हो जाती है, गरीबों को खाना भी मिल जाता है, और इस महीने में हज होता है, और इसके साथ साथ अल्लाह ताला का बहुत सवाब भी मिलता है। वैसे तो हर महीने में बहुत अच्छे काम करने चाहिए। मैंने आपसे वादा लिया था ना कि एक तो झूठ नहीं बोलना। याद है मैंने आपको कहानी सुनाई थी, और किसी की चीज़ बगैर पूछे तो लेनी नहीं, वो चिड़िया वाली कहानी याद है ना। और इस तरह चुप करके तो लेनी नहीं ना चीज़, ठीक है ना, चुरा के। तो इस तरह जनाब, इसके अलावा बड़ों का ख्याल करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर वो मुश्किल में आए, उनको बैठने को जगह दें, उनका हाथ पकड़ के उनको चिल्ला दें। सब बड़ों की टांगों में दर्द वर्द होती रहती है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का ख्याल करना चाहिए, जिनको अच्छा खाना नहीं मिलता उनको अच्छा खाना देना चाहिए। तो फिर ये है कि ये तो हमें करना ही है। लेकिन जब इस तरह के महीने आ जाते हैं ना, अब ये इस्लामी महीने में आ रहा है, ये ज़िल हज में आ रही है ईद जो है, तो इसमें फिर अल्लाह ताला ज़रा हमें ज़्यादा गिफ्ट देते हैं। अब बच्चे पूछेंगे क्यों जी, पहले सारा साल करते हैं तब कम गिफ्ट मिलता है, उसमें ज़्यादा क्यों मिलता है? बस ये इस तरह होता है ना, ये जैसे कि हम कहते हैं ना, सेल लग गई, चलो जी भागो शॉपिंग करते हैं, आज बस बहुत सारी चीज़ें ख़रीद के लाएंगे क्योंकि वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें मिलने लग गई हैं, ठीक है। इस तरह अल्लाह मियां ने भी थोड़ा से महीनों में ये चीज़ें रखी हैं कि अगर आप इस महीने में ये काम करेंगे ना, समझो फिर आपको सेल लग गई, आपको बहुत ज़्यादा आपको सवाब मिलने वाला है, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि मेरे जो बच्चे हैं उनको समझ में आ गई है। ये 3 दिन ईद चलेगी और हम सब इसमें बहुत मज़े करेंगे सारे ख़ानदान के साथ। और मुझे तो नहीं ना ईद पे भूलोगे, भूलना भी ना, ठीक है। और मैं तो आपको बिल्कुल याद रखूँगी। और पहले से ही मेरे प्यारे बच्चों को ईद मुबारक। और अब ये ईद चूँकि केक वाली मीठी नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको केक नहीं खिला सकती। वैसे केक खा सकते हैं आफ्टर खाना, अब खाना पकेगा देर से, तो इसलिए ये मैं तुम्हें फिर किसी दिन खाने के साथ केक खिला दूँगी, ठीक हो गया जी। और क्या उसे कहते हैं,
और मेरे बच्चों को ईद मुबारक। आपने खैर मुबारक बोला मुझे? जी हाँ, सब बोलो खैर मुबारक। और इसके बाद जनाब बच्चों, तीनों दिन बहुत अच्छे से प्यारे से तरीके से तैयार होके सारे बड़ों को मिलने जाना है। इस ईद पे भी आपको ईदी मिल जाएगी, लेकिन सब मेरे बच्चों ने बहुत तमीज़ से रहना है। सब जो बड़े दादी दादा और जो ज़्यादा बड़े लोग हैं उनकी बहुत इज्जत करनी है, ठीक है? और बहुत प्यार से ऐसे झुक के मिलना है और कहना है ईद मुबारक दादा जान, ईद मुबारक दादी जान। उनको ऐसे करके मिलना है। इसी तरह नाना जान को, नानी जान को, चचा को, चची को, खाला को, खालू को, मामू को, मामी को, फुफो को, ठीक है? और सबको आपने अच्छे प्यार से मिलना है। बढ़िया मेहमान आ गए हैं, बहुत प्यारे प्यारे। हाँ जी, हमने तो वादा किया था कि जी कबीर आएगा और ये तो मेरी और बेटियां आ गई हैं। लगता है आपको लगता है मेरा YouTube चैनल बहुत पसंद आया है। वेरी गुड, सब देखते हो, शाबाश। मैं तो आपकी वैसे ही बेटी हूँ, आपको पता ही है ना? अब बच्चों को जरा अपना नाम तो बताए ना, आप कौन है? ये इशाल है भी बच्चों, आपको मिलने आई है खास खास से। हाँ जी ऐसे। और ये कौन सी बच्ची है जी? ये मेहरमा है, कितना प्यारा दोनों का नाम है। अलीशा। ये अलीशा है, ये भी बड़ा प्यारा नाम है। देखो भाई बच्चों, ये मेहमान आ गए, आपको मैंने बताया हुआ है जब मेहमान आते हैं उठ के सलाम करते हैं। उठे थे आप? हाँ उठे थे सारे बच्चे, मैंने देख लिया है। सबने आपको सलाम किया और आपने क्या कहना है? वालेकुम अस्सलाम। लो जी, बच्चों को सारा पता लग गया, वालेकुम अस्सलाम कहना है। और बच्चों को फिर हमने चाय भी पिलानी है ना, तो आप ऐसे क्या करते हैं? हमारे मेहमान आए हैं बच्चों, आपको पता है जब मेहमान आते हैं, और देखो उन्होंने मुझे कितने प्यारे फूल दिए। और ये फूलों में रंग बता देती हूँ आपको। देखो ये सफेद रंग है, ये जामुनी है, ये थोड़ा थोड़ा सा गुलाबी है, इसको पीच कहते हैं ना। और जनाब फिर ये गुलाबी कागज में लिखते हुए कितने प्यारे रंग आए हैं। और हमें तो आज तोता भी बुलाया था, आप थोड़े से लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको चाय पिलाएंगे अभी बच्चों। ये देखो, आपको अच्छे लगा ना ये फूल सारे? ये गुलदस्ता कितना प्यारा है, ठीक हो गया? लो जी बच्चों, ये देखो जी, अब ये मेरे बच्चे जो है ना, उनको हमें चाय पिलानी है। ये जो सबसे छोटी है ना, इशाल है ना, तो देखो जी इसको हम चायदान बना दें। चलो जी, चायदान बना दूं मैं आपको? चलो ये देखो बच्चों, ये अब आपको चाय पिलाने के लिए आ गई है, ये बन गई है चायदान, ठीक है? तो ये क्या कह रही है? ये कह रही है ये ऐसे हम करेंगे, ये थोड़ी सी चायदान की शक्ल बनाएंगे, फिर हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है? ये बन गई है चायदान। अब ये हमने इससे पीनी है चाय। तो ये क्या कह रही है? ये कह रही है मैं हूँ चायदान ढकने के साथ। इसके ऊपर वो ढकना जरा पुराना में है, वो बड़ा, ये छोटा सा। हाँ ये तो आपने मेरे पीछे पीछे गाना है। अच्छा ये देखो, ये इसका ढकना है और ये बैठ के आप मेरे पीछे पीछे गाएंगे, ठीक है? और इशाल आप ही कोशिश करें गाएं, ठीक है? ढकना नहीं गिराना, इसको सेफ रखना है। तो ये देखो ऐसे सेफ रखना, ठीक है जी? हाँ जी। मैं हूँ चायदान ढकने के साथ, ये मेरी टूटी, ये मेरा हाथ, ये मेरी टूटी, ये मेरा हाथ। ढकना उठाओ, चाय बनाओ, ढकना उठाओ, चाय बनाओ। शाबाश, ताली होनी चाहिए जी। लो जी देखो बच्चों, कितनी प्यारी शाल और कितने प्यारे मेहमान मेहरमा आई हैं और अलीशा आई है, इन्होंने चाय भी आपको पिला दी है, तो आप भी खुश हो गए हो, है ना? चलो जी बच्चों, अब आपने भूलना नहीं है, क्या करना है जी? घंटी बजा के सब्सक्राइब करना है ना? आप भी करते हो ना? हाँ जी, ये भी करते हैं, इनको बहुत पसंद है बेजी अम्मी, है ना जी? चलो जी, खुदा हाफिज।